हेलो एवरीवन, देसी लॉ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे पिता पैतृक संपत्ति को बेच सकता है या नहीं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर पिता ने खुद से कोई कमाकर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, स्व अर्जित कोई प्रॉपर्टी है, मान लो खुद कमाकर कोई घर बनाया है या कोई जमीन खरीदी है, तो पिता उस संपत्ति को बेच सकता है। या अगर आप दो भाई हैं तो पिता उस संपत्ति को किसी एक भाई के नाम वसीयत कर सकता है या किसी एक भाई के नाम पर रजिस्ट्री कर सकता है। यहाँ पर ही उसका अधिकार है कि उस जमीन को बेचे या आप लोगों को दे, यहाँ पर उसका अधिकार है। लेकिन अगर कोई पैतृक संपत्ति है तो पिता उस पैतृक संपत्ति को ना ही बेच सकता है, ना ही किसी एक बेटे के नाम पर वसीयत कर सकता है, ना ही किसी एक बेटे को रजिस्ट्री कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया होगा कि जो पिता ने खुद कमाकर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो पिता सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को बेच सकता है। अगर उसे पैतृक संपत्ति अपने पूर्वजों से कोई संपत्ति मिली है तो उस संपत्ति को वो नहीं बेच सकता है। ठीक है दोस्तों, प्रीतम सिंह बनाम केहर सिंह के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें पिता जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। पहली परिस्थिति है परिवार के जरूरतों को पूरा करने के लिए पिता जो है पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। जैसे मान लीजिए आप बीमार हैं और पिता के बाद आपके इलाज कराने का पैसा नहीं है तो पिता जो है पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। मान लीजिए आपकी मदर जो है वो बीमार है और पिता के पास जो है इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है तो पिता जो है पैतृक संपत्ति को बेचकर आपके माँ का इलाज करवा सकता है। यहाँ पर जो है पिता के पास अधिकार है उस पैतृक संपत्ति को बेचने का। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके परिवार में कोई पारिवारिक लोन है, मान लीजिए पिता के नाम पर कोई लोन है, तो उस लोन को चुकाने के लिए पिता जो है पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज क्लियर हो गया होगा कि कुछ ऐसे विशेष परिस्थिति हैं, सिर्फ उन्हीं विशेष परिस्थितियों में पिता जो है पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। अब मान लीजिए पिता जो है वो दारू पीता हो या जुआ खेलता हो, तो ये जो है परिवार की जरूरत पूरा करना नहीं हुआ, ये क्या हुआ कि वो खुद की उसकी गलत आदतें हैं। तो उन गलत आदतों के लिए अगर वो पैतृक संपत्ति को बेचता है तो वहां पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इन कंडीशनों में पिता जो है पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकता है। ये चीज क्लियर हो गया होगा। जहां पर सिर्फ परिवार की जरूरतें पूरा करनी हो, सिर्फ पिता वहीं पर पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी परिस्थिति ये है दोस्तों, अगर आप मान लीजिए भाई बहन हैं, आप दोनों बालिग हैं, 18 साल से ऊपर हैं, और पिता अगर कोई पैतृक संपत्ति बेच रहा है और उस पैतृक संपत्ति बेचने में आप लोग अगर सहमत हो जाते हैं तो पिता उन परिस्थितियों में जमीन को पिता अपने पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जाना किन परिस्थितियों में पिता जो है पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकता है और किन परिस्थितियों में पिता जो है अपनी पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। और हमने जाना कि पिता अगर जो स्व अर्जित खुद की कमाई प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को वो बेच सकता है या अपने किसी एक बेटे के नाम पर रजिस्ट्री कर सकता है या वसीयत कर सकता है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए दोस्तों
उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप मुझसे डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज पर आके मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।